सुप्रभात, नमस्कार साथियों, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वन कर्तव्य और जीवन शैली में। और दिनचर्या जो है प्रारंभ हो चुकी है, और नेचर गाइड जो प्रशिक्षण है उसका जो कैंडिडेट हैं वो लोग आ चुके हैं, और प्रशिक्षण का आज चौथा दिन है। और जैसे जैसे कुछ जानकारियाँ होती हैं और वो आप तक पहुँचाएंगे। और कल की जो धूप थी और आज बिल्कुल वो बारिश में और हवा में तब्दील हो गई, और मेरे इसमें देख रहे होंगे आप पूरे पत्ते पत्ते हो गए कैंपस में। और ये सागुन का पत्ता है, और बहुत तेज़ हवा चली थी, और आमतौर पर ऐसे जाड़ों में कम चलती है हवा। और अभी भी मौसम पूरा बादल वाला है, और संभावना है कि बारिश हो। तो चलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। हाँ, सुनील भाई लगे पड़े हैं, पत्ते गिर चुके हैं बहुत सारे, और सफाई व्यवस्था में। फायदा ही नहीं है। टू द पॉइंट है ये बात, ये टू द पॉइंट है। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं और हमेशा कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि चीजों को समझो पहले। मैंने आपसे प्रकृति के लाभ नहीं पूछे, मैंने कहा प्रकृति का काम क्या है। एक शिक्षक का काम क्या है? शिक्षा देना है ना, बच्चों को पढ़ाना है ना। लाभ तो उसके दूसरे हैं। जब आप ये चीज पकड़ लोगे ना तो आपको आत्मदीपो भव, स्वामी विवेकानंद जी का साथ जन्मदिन है ना, यही आपको करना है। और जिस दिन आप बन गए तो आपको किसी शिक्षक की, ऐसा नहीं करेंगे नहीं पड़ेगी, उतनी जरूर पढ़ेगी तो जरूर, लेकिन उतनी नहीं पड़ेगी। तो बात कहां से शुरू हुई थी? बॉडी लैंग्वेज। प्रकृति का क्या काम? प्रकृति का काम सिर्फ एक है, वो है संतुलन। तो रात्रि में बूंदाबांदी के बाद तो फिर भी बादल है अभी, और फिर धूप भी आ गई है, और ये खूबसूरत सा नज़ारा। क्षेत्र की गश्त दौरान आए हुए हैं, और एक चीतल की कॉल सुनाई दी है, अलार्म कॉल। और हमारे द्वारा जो महिलाएं हैं, और सामने महिलाएं भी आ रही हैं, इनको भी सचेत किया गया कि आप लोग अगर जंगलों में जा रहे हैं लकड़ी वगैरह लेने के लिए, और आप सुरक्षा का पालन करें। जलौनी लकड़ी की आजकल ज़रूरत है, ठंड है, तो आप समूह में जाएं और एक दूसरे का साथ ना छोड़ें, और घने जंगलों में जाने की कोशिश ना करें, और खुले खुले क्षेत्रों में जाएं। और अपने जो अपने लाभ वाली चीज़ें हैं, अगर उनको लेना भी ज़रूरी है तो सुरक्षा का भी ध्यान रखें। स्पॉटेड डियर है, तो इनकी जो कॉल होती है, और कहीं ना कहीं वो जो टाइगर है या लेपर्ड है, तो उसको केंद्र मान करके उसकी खुशबू, जो उसकी स्मेल आती है, और सामने एक झुंड आ गया है। चीतलों का झुंड है सामने, और कैमोफ्लेज रहता है, और क्योंकि पत्तों के जैसा ही उनका रंग है। के रोजेट्स एक जैसे नहीं होंगे। किसी भी टाइगर के स्पॉटेड डियर के भी अलग अलग स्पॉट होते हैं, आप इनके बेसिस पर पहचान सकते हैं। ठीक है, ये इनके आधार कार्ड की तरफ, फिंगरप्रिंट की तरफ काम कर रहा है। तो किसी भी दो टाइगर के बीच में जो उसकी धारियां होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी, और इनके आधार पर इसको पकड़ा जा सकता है और ट्रेस किया जा सकता है। तो जहां पर भी कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, उनको वहां से पकड़ रहे हैं। तो अब क्योंकि आपसे ये भी कहा गया कि आप वन विभाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर, और या वन विभाग की जो आप एम्बेसडर हैं, तो आप कोई इस तरह की अगर बात बोल दे वहां फील्ड में कि भाई इन्होंने तो उसे वहां से पकड़ा था और यहाँ ला करके इन्होंने छोड़ दिया, तो आप उस जगह में कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। जब उस जहां से उसे पकड़ा था वहां का उसका फोटोग्राफ होगा, और जहां उसे छोड़ा है इन्होंने तो उसका भी फोटोग्राफ होगा, तो मिला लेते हैं, चलो, है ना। पब्लिक भी तो खींच ले रही है आपका फोटो। एनटीसीए का गठन किया गया और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का भी गठन किया गया उसमें। तो उन्होंने नीति निर्धारण जो करेगा वो कौन करेगा? एनटीसीए। किसी भी तरह की गाइडलाइन बनाएगा, एसओपी बनाएगा, जो भी चीजें उन्होंने बतानी वो एनटीसीए करेगा। जो है भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बोलते हैं उसको, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल टाइगर करके भैया ये करना है। अब इसमें टेक्निक कौन सी यूज होगी, क्या मेथडोलॉजी लगेगी, कौन से मेथड से इस काम को किया जाएगा, वो कौन करेगा? WIA, भारतीय वन्यजीव संस्थान।
ठीक है। प्रोटोकॉल वो डिजाइन करेंगे कि ये कैसे होना है, इसमें तरीके क्या होंगे, कैसे ये फिगर निकल करके आएगी, कैसे एस्टिमेशन होगा, कैसे पहचानेंगे, इसके तौर तरीके। तो धरना प्रदर्शन की बजाय पहले एक टेबल पर बात करने की बात रखिएगा। धरना प्रदर्शन बात की बात होती है, पहले आप अपना मुद्दा डिपार्टमेंट के सामने रखिए कि क्या चीजें हैं, ठीक है। तीसरा, जो गाइड का आप लोगों को अवसर मिला है, ये अवसर ऐसा अवसर है जिसमें आप अपनी स्टडी अच्छे से कर सकते हो। आप इसको ना कि पाठों तक सीमित रखना है 4 घंटे, आप किसी भी एक चीज को पकड़ लीजिए, चाहे टाइगर ले लीजिए, एलिफेंट ले लीजिए। तो साथियों, प्रशिक्षण अभी चल ही रहा है और वन क्षेत्र से भी होकर आ गए हैं। तो अभी एक यहाँ चूनाखान परिसर में एक बाघ आया है जिसका शव परीक्षण का कार्य चल रहा है। अधिकारी भी उपस्थित हैं और डॉक्टर का एक पैनल है और कर्मचारी वगैरह हैं। तो उसका पोस्टमार्टम वगैरह चल रहा है और वो एक मृत पाया गया है वन आबादी के निकट। और क्योंकि ये प्रक्रियाएँ हैं और प्रक्रिया के अंतर्गत NTCA की गाइडलाइन है, तो जो भी अगर होता है इसमें क्या कार्यक्रम होते हैं और कैसे होगा, तो अगर जो संभव होगा वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि NTCA की गाइडलाइन के अनुसार तो आप ये शव का परीक्षण नहीं दिखा सकते। शव को जलाकर नष्ट कर दिया गया है परीक्षण के बाद।